वेलकम टू गो एडू क्लासेस। आज हम लेक्चर 18 करने जा रहे हैं, जिसमें हम स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सब देखते हैं कि स्पीड होता क्या है। स्पीड हम किसे कहते हैं? ठीक है, स्पीड हम उसे कहते हैं जैसे कोई डिस्टेंस है, क्या है, कोई दूरी है, कोई डिस्टेंस है, वो कितने, कोई डिस्टेंस है अगर इन इज कवर्ड इन अ गिवन टाइम, इन अ गिवन टाइम। ठीक है, इसी को हम सब क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। ठीक, तो स्पीड को समझने, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस को समझने के लिए इन तीनों का कंबाइन एक फार्मूला होता है। अब जो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस की चैप्टर जिससे जो है आगे बढ़ती है, वो उसी फार्मूले से ही आगे बढ़ती है। तो हम सब, वो फार्मूला क्या है कि स्पीड जो होता है, स्पीड चाल, चाल बराबर क्या होता है? डिस्टेंस, दूरी, डिस्टेंस को दूरी कहते हैं, डिवाइड कर देंगे किससे? उसकी टाइम से, कितने टाइम में वो यह ट्रैवल करती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। अब हिंदी में इसको मैं लिख दे रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। ठीक, तो क्या होता है कि चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, यह होता है। अब हम सब इसके कुछ मतलब इसके कुछ नेचर को हम सब देखते हैं। नेचर क्या होते हैं इसके? नेचर क्या क्या हैं? जैसे हम सब जब नेचर देखते हैं, तो नेचर में क्या होता है कि पहले यहाँ पर लिख देंगे स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। हम सब इसका फर्स्ट नेचर क्या होता है? फर्स्ट नेचर यह है कि अगर 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 डिस्टेंस क्या है, अगर डिस्टेंस डिस्टेंट कांस्टेंट है, अगर डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है, मतलब समान है, कांस्टेंट है, देन स्पीड जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टाइम के। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्पीड ज़्यादा है, अगर स्पीड ज़्यादा है, तो जो दूरी कवर होगी वह बहुत ही कम समय में कंप्लीट होगी। ठीक है, अगर स्पीड कम है किसी ऑब्जेक्ट की, तो टाइम जो है अधिक लगेगा। टाइम क्या लगेगा? अधिक लगेगा। ठीक है, एंड और क्या था कि जो फार्मूला हमने बताया है स्पीड, डिस्टेंस अपान में टाइम, तो यहाँ पर अगर हम सबको टाइम निकालना है तो क्या करेंगे? हम सबको अगर टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए हम सबको डिस्टेंस, ये सेकंड फार्मूला है उसका, ये सेकंड फार्मूला है, डिस्टेंस डिवाइड कर देंगे किससे? उसकी स्पीड से डिवाइड अगर कर दिए तो हम सबको क्या निकल के आएगा? टाइम निकल के चला आएगा। फिर तीसरा क्या है? अगर हम सबको डिस्टेंस चाहिए, अगर हम सबको क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए, तो हम सब इजीली स्पीड एंड टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे, स्पीड एंड टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम सबको क्या मिल के आएगा? डिस्टेंस निकल के चला आएगा। आप लास्ट तक देखते रहिए। आज मैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के जितने बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको बहुत अच्छे से क्लियर करा दूंगा, हर एक चीज़ को। ठीक है, अब इस पे जो अभी मैंने स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का जो क्या बताया है, इसका जो फार्मूला बताया है, इसी बेस पे मैं एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, एग्जाम्पल करा रहा हूँ। ठीक है, जैसे इसमें एग्जाम्पल में देखते हैं, इसका एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई कार है, कोई कार है, इसकी स्पीड जो दी है, इसकी स्पीड क्या है? इसकी स्पीड मान लीजिए 60 किलोमीटर
पर आवर है, ठीक है, km लिख दे रहे हैं यहाँ पर, क्या है, किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। फिर क्या होता है कि वो 4 घंटे में इसका जो टाइमिंग है, टाइम जो दिया है, टाइम दिया है 4 आवर्स, ठीक है, 4 आवर्स दिया है। तो हम सबको पूछा क्या है, डिस्टेंस पूछा है, हम सबको डिस्टेंस फाइंड करने को पूछा है कि डिस्टेंस कैसे निकाला जाए। मैं बहुत ही बेसिक से ले जा रहा हूँ क्योंकि जो बिगनर बच्चे हैं उनको भी अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम सब अब फार्मूला लिखेंगे, स्पीड डिस्टेंस अपान में टाइम, ठीक, ये होता है। और हम सबको डिस्टेंस चाहिए, तो मैंने फार्मूला क्या बताया था कि डिस्टेंस जो होता है स्पीड एंड टाइम का मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ पर स्पीड दिया है हम सबको 60 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर देखिए जो यूनिट है, यूनिट जो दिया है आवर आवर वो सेम दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। और एक एक इसका भी एक जो है कॉन्सेप्ट है, अभी बता रहा हूँ मैं। यहाँ पर 60 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट किस में कर देंगे, 4 में कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा था, यहाँ पर क्या लिखा था, किलोमीटर पर आवर लिखा था, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 4 आवर्स था, तो आवर आवर कैंसिल हो गया, ठीक है। हम सबको डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस की यूनिट किलोमीटर में आएगी, तो यहाँ पर क्या हो गया, 240 किलोमीटर, ये देखिए डिस्टेंस की यूनिट आ गई, ठीक। और इसी क्वेश्चन में अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब उसमें टाइम बता रहा हूँ कि टाइम अगर निकालना है तो किस तरीके से। तो एग्जाम्पल 2 में हम सब देखते हैं, एग्जाम्पल 2 में देखते हैं। मान लीजिए कोई कार है, कार की स्पीड मान लीजिए 80 किलोमीटर है, 80 किलोमीटर पर आवर्स है, ठीक है। और यहाँ पर जो डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस जो दिया है, डिस्टेंस जो दिया है 480 480 किलोमीटर दिया है, ठीक है। तो हम सबको टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए टाइम का फार्मूला क्या होता है, ये सब फार्मूले पे अभी कर रहा हूँ, लेकिन ये सब बहुत ही ईजिली आपका सॉल्व हो जाएगा, डायरेक्ट रेशियो मेथड से सॉल्व होंगे, ठीक है। तो टाइम निकालना है, टाइम का फार्मूला क्या होता है कि जो डिस्टेंस है उसको हम सब स्पीड से डिवाइड कर देंगे, हम सबको टाइम निकल के चला आएगा। तो 480 यहाँ पर डिस्टेंस दिया है और 80 कार की स्पीड दी है 80, इसको हम सब कैंसिल कर देंगे। तो हम सबको यहाँ पर ठीक है 6 टाइम 48, 8 का 6 टाइम 48 आवर्स जो है लगेंगे, ठीक। अब हम सब इतना जब कर ही लिए तो अब हम सब स्पीड, तीसरे एग्जाम्पल में स्पीड निकालना सीख ले कि स्पीड किस तरीके से निकलेगी। मान लीजिए यहाँ पर थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, तीसरा एग्जाम्पल हम सब देखते हैं, जिसमें मान लीजिए कोई कार है या कुछ भी है, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो कोई डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस कितना दिया है, मान लीजिए 1000 किलोमीटर का यहाँ पर डिस्टेंस दिया है, ठीक है। और उसको जो है टाइम जो दिया है उसको कितने टाइम में इसको कवर करना है, टाइम मान लीजिए 25 दिया है, 25 आवर्स दिया है, उसको टाइम को कवर करना है। हम सबको स्पीड मान लीजिए यहाँ पर फाइंड करना है, स्पीड क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक। तो स्पीड जब फाइंड करना है तो हम सब स्पीड का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपान में टाइम होता है, डिस्टेंस अपान में क्या होता है, टाइम होता है, ठीक है। तो हम सब यहाँ पर डिस्टेंस दिया है 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, और टाइम जो दिया है क्या दिया है, 25 आवर्स दिया है, 25 आवर्स दिया है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए यूनिट डिफरेंस है, तो यहाँ पर कैंसिल तो होगा नहीं। तो जो स्पीड की यूनिट जो होती है किलोमीटर पर आवर आएगी, अभी स्पीड की जो यूनिट आएगी किलोमीटर पर आवर में आएगी। तो यहाँ पे 25 से इसको कैंसिल करेंगे, 40 यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर्स इसकी स्पीड हो जाएगी, ठीक। एंड अब हम सब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि यहाँ पर कन्वर्जन ऑफ, यहाँ पर एक कन्वर्जन है, कन्वर्जन किस चीज़ का है, यहाँ पर किस चीज़ का कन्वर्जन है, यूनिट का कन्वर्जन है। यूनिट का कन्वर्जन किस तरीके से, अब इसको बहुत सारे बच्चे अक्सर भूल जाते हैं। जैसे देता क्या है कि 5
एक सेकंड रुकिए। जैसे यहाँ पर क्या है कि अगर दिया है यहाँ पर किलोमीटर, सॉरी एक सेकंड, यहाँ पर क्या दिया है किलोमीटर अगर पर आवर दिया है, किलोमीटर पर आवर दिया है, और हमको इसको जो है मीटर पर सेकंड में हम सबको इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, या तो हम सब यहाँ पर लिख दें, क्या लिख दें, मीटर पर सेकंड दिया है। बैकग्राउंड नॉइज से प्रॉब्लम अगर हो रही तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगर मान लीजिए यहाँ पर मीटर पर सेकंड से हम सबको किलोमीटर पर सेकंड बनाना है। अक्सर बच्चे यहाँ पर बहुत ही गलती करते हैं, भूलते बहुत ज़्यादा हैं। तो हम सबको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। ये देखिए क्या है, किलोमीटर मीटर से क्या होता है, बड़ा होता है। तो किलोमीटर से छोटे मीटर मतलब मीटर में जाना है। तो यहाँ पर क्या है, वैल्यू घट रही है, वैल्यू देखिए घट रही है, वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। जब वैल्यू घट रही है तो यहाँ पर हम सब जो है छोटा ही, जब बड़े से छोटे में जाना है तो छोटे के सहारा लेंगे। तो यहाँ पर 5 अपान में जो है 18 से जो है यहाँ पर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर किलोमीटर पर आवर्स में दिया है कोई चीज़, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से हम सब गुणा कर देंगे, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मीटर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में। अब अगर मीटर पर सेकंड से हम सबको किलोमीटर पर सेकंड में जाना है, अब देखिए यहाँ छोटे से हम सब बड़े में जा रहे हैं। जब छोटे से बड़े में जाना है हम सबको, तो ईजिली क्या करेंगे, हम सबको 18 डिवाइड बाई 5 से जो है क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम सबको किलोमीटर पर सेकंड सॉरी किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई बड़ा दिया है तो उसको बड़े से छोटे में जाना है तो छोटे का सहारा, छोटे से बड़े में जाना है तो बड़े का सहारा। ठीक। ठीक। अब इसका इसका भी एग्जाम्पल, हर एक चीज़ का, हर एक कॉन्सेप्ट का मैं पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट भी उसका एग्जाम्पल भी दूंगा, चाहे जितना छोटा से छोटा कॉन्सेप्ट हो। तो अब इस पे एक कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब एक एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप सोच लीजिए कितना बेहतरीन एक क्लास जाता है मेरा। तो यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए कोई ट्रेन है, एंड ट्रेन की जो स्पीड दी है, ट्रेन की जो स्पीड दी है कितनी दी है, 72 किलोमीटर पर आवर दी है। और ट्रेन की स्पीड, अब हम सबको जो ट्रेन की स्पीड किलोमीटर पर आवर में पूछा है, और यही ट्रेन की स्पीड अब क्या पूछ लिया है, हम सबको ट्रेन की स्पीड पूछा है, ट्रेन की स्पीड जो पूछा है वह क्या पूछा है, मीटर पर सेकंड में क्या होगा, मीटर पर सेकंड में क्या होगा। ठीक। तो अभी मैंने बताया कि किलोमीटर पर सेकंड है, यहाँ पर बड़ा है, क्या है, किलोमीटर, 72 किलोमीटर पर सेकंड, यहाँ पर किलोमीटर पर सेकंड क्या है, जो है बड़ा है। जब बड़ा है, बिगर है, तो हम सब बड़े बड़े से छोटे में जाना है, तो हम सबको क्या करना पड़ेगा, छोटे का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पर 5 डिवाइड बाई 18, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे यहाँ मैंने बताया था, किलोमीटर से यहाँ पर जाना है। तो इसको हम सब 18 से इसको कैंसिल कर दिए। अच्छा हाँ, इसमें यूनिट जो है नहीं लिखना रहता है, क्योंकि यूनिट जो है कन्वर्ट होके यही बनता है, जो यूनिट यहाँ पर दिया था वही कन्वर्ट होके यही बनता है। ठीक। तो हम सब यहाँ पर यूनिट नहीं लिखेंगे। ठीक। तो यहाँ पर क्या 18 का 72 3 बार मल्टीप्लाई करने पे आता है, थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे आता है। तो यहाँ पर जो आया है, नहीं 3 टाइम्स नहीं, 4 टाइम्स, सॉरी, यहाँ पर 4 टाइम। ठीक। अब इसका 4 का 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। ठीक। अब इसका सेकंड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर सेकंड, क्योंकि ये फाउंडेशन तरीके से मैं करवा रहा हूँ। ठीक है। तो बेसिक तो लगेगा ही, लेकिन मज़ा बहुत आएगा। यहाँ पर मान लीजिए कोई स्पीड है, ट्रेन की कोई स्पीड दी है, ट्रेन मान लीजिए यहाँ पर टीएस, ट्रेन की स्पीड मान लीजिए टीएस है, जो कि दी है मान लीजिए 250 मीटर पर सेकंड दी है, 250 मीटर पर सेकंड दी है। और हम सबको जो ट्रेन की स्पीड पूछा है वह क्या पूछा है, किलोमीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में जो है इसको फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए मीटर पर सेकंड में दिया है, तो ट्रेन की स्पीड हम सबको निकालना है। तो यहाँ पर क्या है, छोटा दिया है, मीटर पर सेकंड में दिया है, तो हम सबको सिर्फ जो है उसका नंबर्स लिखना रहता है। इसमें जो कन्वर्ट होके आता है उसी को मल्टीप्लाई हम सब यहाँ पर करते हैं। तो हम सबको छोटे से बड़े में जाना है, तो हम सबको क्या लेना पड़ेगा, बड़े का सहारा लेना पड़ेगा, 18/5 करना पड़ेगा। कैसे, यहाँ पर देखिए मीटर से हम सब बड़े में जा रहे हैं तो 18/5 करेंगे।
तो यहाँ पर 5 से एक कैंसिल हो गया, कितना आ गया 50 आ गया। ठीक है, 18 पंचे 90, यहाँ पर 900। वाओ, ये तो बुलेट ट्रेन हो गई, बुलेट ट्रेन क्या वंदे भारत हो गया है। कितना हो गया यहाँ पर किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर्स इतना आएगा। अब हम सब जो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ये तो ये क्या था, ये यूनिट कन्वर्जन हो गया, और स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का फार्मूला हो गया जो होता है, एंड इसका नेचर हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अगर डिस्टेंस सेम हो। अब हम सब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि हम सब अब देखेंगे कि तीसरा कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट, तीसरा, क्योंकि कॉन्सेप्ट 1 में फार्मूला था, कॉन्सेप्ट 2 में यूनिट कन्वर्जन था, कॉन्सेप्ट 3 में हम सब क्या देखेंगे, एवरेज स्पीड देखेंगे। अभी यहाँ पर मज़ा आएगा बहुत, एवरेज स्पीड देखेंगे। क्या देखेंगे, एवरेज स्पीड को देखेंगे भी, समझेंगे भी। तो होता क्या है कि बच्चे क्या करते हैं, पहले मैं एक कन्फ्यूजन दूर कर दे रहा हूँ कि जो एवरेज का जो फार्मूला होता है एवरेज का, वो क्या होता है, टोटल सम होता है। क्या होता है, टोटल सम होता है, एंड जितने नंबर्स हैं, कितने नंबर दिए हैं वो होते हैं। ठीक है, इसी को जो हम सब डिवाइड करते हैं और जो है एवरेज मिल जाता है। बट क्या एवरेज स्पीड भी यही कहता है, क्या एवरेज स्पीड में भी यही कहेंगे। मान लीजिए कोई ए है, उसकी स्पीड 25 है, बी है, उसकी स्पीड जो है मान लीजिए कितना है 35 है, तो हम सबको मान लीजिए एवरेज स्पीड पूछा है, क्या 25 प्लस 35, 25 प्लस 35 एंड 2 टर्म दिया है यहाँ पर, 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर कितना हो गया 25 एंड 30 कितना 60, 60 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई। क्या यही ये एवरेज स्पीड है इसकी, क्या एवरेज स्पीड ऐसे ही निकलता है, नहीं ऐसे नहीं निकलता। कैसे निकलता है बता रहा हूँ। एवरेज स्पीड का जो फार्मूला है, एवरेज स्पीड होता क्या है, इसको मैं बहुत अच्छे से क्लियर कराऊंगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। वो सब तो बेसिक कॉन्सेप्ट को जनरेट करने के लिए वो सब था। ठीक, अब यहाँ पर एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला पहले मैं बता देता हूँ। एवरेज स्पीड का जो जनरल फार्मूला होता है एवरेज स्पीड का, वो क्या होता है, जो टोटल डिस्टेंस जितना दिया है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, ये होता है एवरेज स्पीड का क्या होता है, फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला। अब हम सब इसी को हिंदी में लिखेंगे। इसके भी नेचर हैं, इसके क्या है, नेचर हैं, और नेचर अभी मैं बता रहा हूँ क्या क्या नेचर होता है। औसत गति, औसत गति क्या होता है, क्या होता है, कुल, हाँ कुल होता है, टोटल कुल, कुल, कुल क्या, कुल दूरी बटे में क्या लिख देंगे, कुल समय, बस सेम यूनिट में रहे। ठीक, ये हिंदी में हो गया। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, फिर इसके नेचर पे जाएंगे हम सब। इसका एग्जाम्पल क्या देखते हैं कि मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 1, इस कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल नंबर 1, मान लीजिए कोई व्यक्ति है या कोई आदमी है या कोई पर्सन है, ठीक है, जो क्या करता है कि कोई पर्सन 100 किलोमीटर की स्पीड में जा रहा है। 100 किलोमीटर क्या है, डिस्टेंस है, 100 किलोमीटर डिस्टेंस है, उसको जो है 2 आवर्स में जो है कंप्लीट करता है, 2 आवर्स में इसको कंप्लीट करता है। ये क्या है, मान लीजिए इसको D1 मान लीजिए, क्योंकि और इसको क्या मान लीजिए T1 मान लीजिए, T1। एंड फिर क्या होता है कि ए क्या करता है, ए जाता है, जा रहा है, जा रहा है, फिर क्या होता है कि वह फिर रिटर्न आता है, वापस आता है। किस स्पीड में वापस आता है, वापस वो आता है 150
150 किलोमीटर। ये क्या हो गया, यह इसकी दूसरी डिस्टेंस हो गई। और कितने टाइम फिर लगाता है आने में, कितना टाइम लगाता है 3 आवर्स। 3 आवर्स कितना टाइम लगाता है 3 आवर्स टाइम लगाता है। ठीक, अभी इसी इसी जो मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी इसी से इसका नेचर, और जब डिस्टेंस जो मैंने बोला था डिस्टेंस अगर सेम होता है तो टाइम का सॉरी अभी एक चीज़ बताया नहीं हूँ, अभी एक चीज़ बता रहा हूँ, इसी बेस पे था अभी, तभी इसको होल्ड करके रखा था मैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मान लीजिए एवरेज स्पीड, यहाँ पर मान लीजिए एवरेज स्पीड पूछा है, तो हम सब क्या करेंगे यहाँ पर टोटल, क्या करेंगे टोटल डिस्टेंस, तो 100 और 150 कितना हो जाएगा 250 हो गया। और हम सब ने अभी जो फार्मूला पढ़ा था टोटल टाइम अब कितना है इसको देखेंगे, यहाँ पर 2 आवर्स लगा था, यहाँ पर 3 आवर्स लगा था, कितना है टाइम कितना है 5 आवर्स। अब हम सब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर्स, यही जो है इसका एवरेज स्पीड हो गया। अब इस कॉन्सेप्ट में नेचर क्या सर बता रहे हैं आप, नेचर ये होता है कि जैसे डिस्टेंस यहाँ पर क्या दिया था, मान लीजिए डिस्टेंस यहाँ पर दिया था क्या 100 दिया था ना, यहाँ पर क्या D1 जो दिया था वो क्या दिया था 100 दिया था, एंड जो D2 दिया था वो कितना दिया था 150 दिया था। ठीक, एंड टाइम यहाँ पर क्या दिया था T1 क्या दिया था 2 आवर्स, यहाँ पर T2 क्या दिया था 3 आवर्स दिया था। तो एक इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर मैंने एक चीज़ बताया था कि अगर डिस्टेंस सेम है, अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम एंड स्पीड का जो रेशियो आता है वो भी वह क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए स्पीड एंड टाइम, स्पीड एंड टाइम का रेशियो मान लीजिए ए एंड बी है, तो अगर डिस्टेंस क्या है इसी को हम, ये डिस्टेंस जो है इसी को हम सब सेम कर दें, यहाँ पर क्या है डिनोट मैं गलत तरीके से कर रहा था। ठीक, यहाँ पर मान लीजिए किसी की स्पीड का जो रेशियो है वह क्या दिया है ए रेशियो बी दिया है। ठीक, और स्पीड का रेशियो ए रेशियो बी दिया है, और फिर क्या होता है अगर डिस्टेंस सेम है तो इसी का रेशियो हम सब इन्वर्स कर देते हैं। ठीक, ये मैंने अभी पहले बताया था कि अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड एंड टाइम का जो रिलेशनशिप होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, तो डिस्टेंस देखिए यहाँ पर हम सेम करेंगे और टाइम से ही डायरेक्ट यहाँ पर हम सब स्पीड लिखेंगे। कैसे, मान लीजिए यहाँ पर क्या है स्पीड को हम सब यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर क्या 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए यहाँ पर डिस्टेंस जो है 300, डिस्टेंस जो है 300 सेम आ गया। तो जब ए आ गया तो यहाँ पर भी तो मल्टीप्लाई होगा 3 से, क्योंकि रेशियो में हम सब ने पढ़ा है इसको। यहाँ पर कितना आ गया, अरे क्या हुआ यहाँ पर बाई चांस देखिए ए भी 6 आ गया, दोनों का ए भी 6 आ गया, मल्टीप्लाई करने पर ए भी 6 आ गया, बट ये जो है डिफरेंस रहता है, जब ए भी 6 आ गया तो यहाँ पर कन्वर्जन जो है कोई कोई वो ही नहीं है। तो ठीक, ठीक है, तो ये इस तरीके से है, बट यहाँ पर ये कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप दिया है ये स्पीड एंड टाइम का रिलेशनशिप है। ठीक, अब हम सब इसको नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। बट एक चीज़ यहाँ पर याद रखिए कि अगर स्पीड स्पीड जो है स्पीड का अगर स्पीड दिया है, स्पीड का रेशियो क्या दिया है ए रेशियो बी दिया है, एंड और क्या है यहाँ पर डिस्टेंस जो है सेम डिस्टेंस है, क्या है सेम डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस है, तो क्या होता है कि जो टाइम का रेशियो होता है वो चेंज, मतलब इसका स्पीड का जो है इनवर्स होता है, तो यहाँ पर बी रेशियो ए आ जाएगा। ठीक, इसका किस तरीके से फॉलो होगा मैं बता रहा हूँ, इतना था। अब इस पे हम सब क्या करेंगे, इस पे एक एग्जांपल देखेंगे किस तरीके से। मान लीजिए एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल फर्स्ट में क्या देखेंगे कि एक स्टूडेंट है, कोई मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, कोई स्टूडेंट है ए स्टूडेंट है, मान लीजिए इसको स्टूडेंट बना दें, ये देखिए बना देंगे, स्टूडेंट है कितना स्माइल कर रहा है।
इसके बाद क्या होता है कि इसका ये घर है, इसका क्या है, घर है, ये होम है, और इसका ये स्कूल है। ठीक, तो जब घर से जो है, घर से वो स्कूल के लिए निकल रहा है तो किस स्पीड में जा रहा है, स्पीड में 15 की स्पीड में जा रहा है। जो इसकी स्पीड है, स्पीड है क्या है, मान लीजिए स्पीड जो उसकी है वह 50 किलोमीटर, सॉरी, किलोमीटर पर आवर। ठीक, एंड इसको टाइम कितना लग रहा है, जो टाइम लग रहा है वो टाइम मान लीजिए 20 मिनट लग रहा है। कितना लग रहा है, 20 मिनट लग रहा है टाइम। एंड जब स्कूल से वो घर के लिए आता है तो उसकी स्पीड मान लीजिए, यहाँ पर S1 कर दें, इसको T1 कर देते हैं, इसको मान लीजिए T1 हो गया, ये वो S1 हो गया, S2 इसको जो है डिनोट कर देते हैं। तो जब वो स्कूल से घर के लिए निकलता है तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वो घर के लिए आता है। एंड उसका जो सेकंड टाइम लगता है, फिर उसका जो टाइम लगता है, उसको टाइम कितना लगता है, 10 मिनट का टाइम लगता है। 10 मिनट का क्या कर लगता है, टाइम लगता है। और 10 मिनट का टाइम लगता है तो यहाँ पर पूछा क्या है, यहाँ पर पूछा है डिस्टेंस पूछ लिया है। मान लीजिए यहाँ पर क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है कि उसने कुल कितने मतलब डिस्टेंस कितना कवर किया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिनट में दिया है, यहाँ पर क्या रहना चाहिए, यहाँ पर तो आवर्स रहना चाहिए ना। बट अभी हम देखिए जो ये बताए हैं, ये इसी मेथड से अभी हम इसको जो है सॉल्व कर देते हैं। अब बोला जानते हो क्या है, यहाँ पर जो डिस्टेंस है, यही यही जितना डिस्टेंस है घर से स्कूल, स्कूल से घर, ये जो है सेम डिस्टेंस है। और जब सेम डिस्टेंस है तो हम सब अब S1 मतलब स्पीड का जो है हम सब रेशियो लिखने जा रहे हैं, S1 एंड S2। यहाँ पर S1 एंड S2 का रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ पर S1 कितना था, 15 किलोमीटर, S2 20 किलोमीटर है। तो यहाँ पर लिख दिए 15 और यहाँ पर लिख दिए 20। और जब इतना लिख दिए तो यहाँ से 5 से कैंसिल करेंगे 3 आ गया, यहाँ पर 5 से कैंसिल करेंगे 4 आ गया। ठीक, तो अब मान लीजिए डिस्टेंस सेम है। अब हम सब इनका इसका जो है क्या करेंगे, हम सब इसकी टाइम का रेशियो क्या होता है, इसका प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो हम सबको टाइम का रेशियो जो निकल के आएगा, जो टाइम का रेशियो निकल के आएगा 4:3 में निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या टाइम का क्या डिफरेंस आया, एक रेशियो में है। और यह जो है एक रेशियो किसके इक्वल होगा, यह एक रेशियो किसके इक्वल होगा, क्योंकि जब देखिए, क्योंकि जब इसका जो है स्पीड कम था, जब इसका स्पीड कम था तो यह क्या होता था कि जब इसका स्पीड कम था तो यह लेट पहुंचता था। क्या पहुंचता था, यह लेट पहुंचता था, 20 मिनट जो है लेट पहुंचता था। तो यहाँ पर मैं लेट को यल से डिनोट कर देता हूँ। जब इसकी स्पीड स्कूल से घर आते समय ज़्यादा थी, S2 थी, तो इसको स्पीड जो है अर्ली पहुंच जाता था, जल्दी पहुंच जाता था, अर्लियर पहुंच जाता था। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक कॉन्सेप्ट है, कोई मतलब लेट एंड अर्ली। मान लीजिए यहाँ पर 20, यहाँ पर कितना था, 30 था ना, 30 मिनट। अब क्या होता है, नहीं 30 था, क्या था, 20 एंड 10 था। यहाँ पर लेट हुआ, यहाँ पर अर्ली हुआ। तो हम सब इसका जो डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस क्या 10 होगा क्या, डिफरेंस क्या 10 होगा है, नहीं। यहाँ पर जो टाइम का डिफरेंस आएगा, जो टाइम का डिफरेंस आएगा, टाइम का डिफरेंस जो आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। अगर कोई चीज़ लेट है और अर्ली जो है उधर से नेक्स्ट टर्म में वह अर्ली पहुँच जाता है तो हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने पर यहाँ पर कितना आ गया, 30 मिनट आ गया। कितना आ गया, 30 मिनट आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा, जब एक रेशियो की वैल्यू 30 आ गई तो यहाँ पर हम सब टाइम निकाल लेंगे। टाइम किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ पर 4 रेशियो में पहले दिन का, तो 4 रेशियो में जब है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 30। तो यहाँ पर कितना आ गया, 120। 120 मिनट आया है, 120 मिनट आ गया। ठीक है, और जब 120 मिनट आ गया तो अब हम सबको क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पर हम सब ने किस रेशियो में रखा था, फर्स्ट रेशियो में रखा था। तो जब फर्स्ट रेशियो में रखा था, यहाँ पर रखा था,
तो इसका हम सब स्पीड देखेंगे कितना था, 15 था। इसका स्पीड कितना था, 15 किलोमीटर पर आवर था। और यहाँ पर 120 क्या दिया है, ये मिनट दिया है। अब हम सब मिनट को जो है आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम सब इसको जो है 6 से मल्टीप्लाई 16 मिनट से जो है इसको मल्टीप्लाई 60 मिनट से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 आवर्स आ जाएगा। तो जो टोटल डिस्टेंस हम सबका निकल के आया बीच का, वह जो है 30 किलोमीटर पर आवर आया था। ठीक, सॉरी 30 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस निकल के आया है। ठीक है। एंड एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो टाइम डिफरेंस होता है निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम आती है, बट एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, याद आ गया है। जो टाइम डिफरेंस होता है, अगर डायरेक्ट आप लोग कीजिएगा, कैसे, मान लीजिए कोई चीज़ अगर लेट है, अर्ली पहुँच रही है, तो हम सब क्या करेंगे, जो टाइम है T1 है एंड T2, इन दोनों को हम सब ऐड कर देंगे। अगर कोई चीज़ अर्ली है, अर्ली निकल रही है, लेट पहुंच रही है, तो भी हम सब क्या करेंगे, T1 प्लस T2 कर देंगे। अगर कोई चीज़ लेट है, दूसरे टर्म में भी लेट हो जा रहा है, तो हम सब T1 एंड T2 का डिफरेंस लेंगे। ठीक, अगर कोई चीज़ अर्ली है, अर्ली पहुंच रही है, तो भी हम सब क्या करेंगे, T1 एंड T2 का यहाँ पर डिफरेंस ले लेंगे। ठीक, एंड एक क्या था, जहाँ सेम डिस्टेंस वाला बच गया था ना, सेम डिस्टेंस वाला किस तरीके से करेंगे उसको भी मैं बता दे रहा हूँ। तो किसी व्यक्ति की मान लीजिए स्पीड कितना है, 10 किलोमीटर पर आवर, एंड S2 क्या है, S2 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। और ये दोनों क्या करते हैं, सेम डिस्टेंस कवर करते हैं, सेम डिस्टेंस क्या करते हैं, कवर करते हैं, सेम डिस्टेंस कवर करते हैं। और हम सबको क्या है, डिस्टेंस दिया है, सेम डिस्टेंस मान लीजिए 60 दिया है, 60 किलोमीटर। ठीक, पूछा क्या है, टोटल, यहाँ पर हम सबको क्या पूछा है, एवरेज स्पीड जो है फाइंड करना है, एवरेज स्पीड हम सबको निकालना है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम लोग को समय की आवश्यकता होगी, तो हम सब यहाँ पर T1 लिखेंगे। T1 क्या होता है कि टोटल मतलब सेम ही डिस्टेंस तो कवर कर रहे हैं, तो समय बराबर दूरी बटे 4। T1 S1 लेंगे, ये दोनों एक साथ हैं, तो यहाँ पर हम सबको समय जो आएगा 6 आवर्स आएगा। ठीक, और ES2 का जो T2 टाइम है, वो सेम डिस्टेंस ही तो कवर कर रहा है, तो सेम डिस्टेंस जब कवर कर रहा है तो यहाँ पर 12, यहाँ पर क्या आ गया, 5 आवर्स आ गया। ठीक, अब हम सब आसानी से जो है क्या करेंगे, एवरेज स्पीड निकाल लेंगे, एवरेज स्पीड निकालेंगे, फाइंड करेंगे। एवरेज स्पीड क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस कितना था, एंड टोटल डिस्टेंस कितना था, एंड हम सब लिखेंगे टोटल टाइम कितना था, टोटल टाइम कितना लगा था। ठीक है, तो यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस दिया है, क्या सेम डिस्टेंस ही है, यही 60 कवर कर रहे हैं, जो है दो लोग हैं तो दो तरीके से कवर कर रहे हैं, तो क्या 60 ही जो है रहेगा, नहीं 60 नहीं है। आने जाने का, जाने का मान लीजिए आप यही तो मिस्टेक करते हैं, मान लीजिए आप 10 किलोमीटर कहेंगे, कोई पूछा कितने किलोमीटर आप चले थे, मतलब कितने किलोमीटर गए थे, तो आप क्या बताते हैं, 10 ही किलोमीटर बताते हैं। मान लीजिए आप यहाँ से, मान लीजिए कोई काम है, आप यहाँ पर थे और आपसे किसी ने कहा कि वहाँ जाओ, कोई शॉप है वहाँ पर चले जाओ, 10 किलोमीटर शॉप दूरी भी थी। अब जो शॉप की दूरी 10 किलोमीटर थी, तो आप जब यहाँ से वापस आ गए तो इन्होंने पूछा कितने किलोमीटर ट्रेवल किए थे, तो आपने क्या कह दिया, 10 किलोमीटर। क्या यह सही है, नहीं सही है ना, क्योंकि यहाँ से आप गए भी तो हैं, इसका तो बताएंगे नहीं, वही सेम डिस्टेंस तो ही सेम किए हैं, बट 2 बार सेम किए हैं।
2 बार जो है डिस्टेंस को कवर किए हैं। तो यहाँ पर 60-60 हो जाएगा, मतलब 2 बार हो जाएगा। यहाँ पर 60 + 60 हो गया। यहाँ पर टोटल टाइम कितना निकल के आएगा, पहले का 6 दूसरे का 5 आया था, तो हम सब यहाँ पर 5 + 6 कर देंगे। यहाँ पर 120 डिवाइड बाई 11 हो जाएगा। 11 का 9 टाइम, नहीं 11 का 10 टाइम एंड यहाँ पर 10 आ गया। ठीक, इतना क्या निकल के आएगा, एवरेज स्पीड निकल के आएगी। यही एवरेज स्पीड निकल के आ गई। अब एवरेज स्पीड निकल के आ गई, क्या हम सब जो है इसी बेसिक तरीके से ही इसको कवर, मतलब इसको क्या करेंगे, इसको क्या बेसिक ही तरीके से हम सब करेंगे? नहीं, अब यहाँ से एक फार्मूला मैं फाइंड कर दे रहा हूँ आप सबके लिए। फार्मूला किस तरीके से है, इजी क्या करना है आपको, एवरेज स्पीड निकालना है। यहाँ पर देखिए, अगर डिस्टेंस सेम है तो यहाँ पर 2 बार लिखा है ना, तो वही डिस्टेंस को हम सब यहाँ पर 2 बार लिख देंगे। डिस्टेंस जो भी डिस्टेंस दिया है उसको 2 बार लिख देंगे। एंड फिर क्या करेंगे, यहाँ पर T1 + T2 कर देंगे। ठीक है, डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक, एंड इसका एक जो है इसी का एक स्पीड के फॉर्म में फार्मूला है। स्पीड के फॉर्म में फार्मूला है, किस तरीके से है, अब हम इस फार्मूला को जनरेट करेंगे कैसे। मान लीजिए ए है, कोई व्यक्ति ए है, वह यही सेम डिस्टेंस है एंड बी है, यहाँ पर इधर से भी एंड इधर से भी दोनों सेम डिस्टेंस सेम मतलब कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है टोटल जो डिस्टेंस आएगा, टोटल डिस्टेंस जो आएगा वो कितना आएगा, 2D आ गया। ठीक, 2D आ गया। अब हम सबको टोटल टाइम निकालना है। ठीक, अब हम सबको क्या चाहिए, टाइम। तो मान लीजिए यहाँ पर स्पीड जो 1 थी, यहाँ की स्पीड 1 मान लीजिए x था, यहाँ का स्पीड 1 स्पीड 2 मान लीजिए y था। ठीक है, अब हम सबको T1 निकालना है। वही चीज़ मैं फिर से करने जा रहा हूँ। अभी यहाँ पर एक फार्मूला जनरेट हुआ, फार्मूला जनरेट करने के लिए ये कर रहा हूँ मैं। तो टाइम क्या होता है, टाइम जो है जो डिस्टेंस दिया रहता है, डिस्टेंस का, ठीक है, डिवाइड कर देंगे हम सब उसके स्पीड से। और यहाँ पर सेकंड में T2 कितना निकल के आएगा, T2 फिर वही सेम डिस्टेंस ही है एंड लेकिन यहाँ पर स्पीड जो है चेंज है। ठीक, अब ए हो गया। अब हम सब यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम सबको जो है टोटल यहाँ पर टाइम चाहिए। यहाँ पर क्या करेंगे, हम सबको टोटल टाइम चाहिए, टोटल टाइम निकालना है। तो टोटल टाइम निकालने के लिए हम सब इसको स्क्वायर कर देंगे, dx प्लस में dy कर देंगे। यहाँ पर कितना हो गया, 2D अपन नहीं, ठीक, इतना हो गया। ठीक है, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस आ गया, यहाँ पर टोटल टाइम आ गया। अब हम सब तो मतलब एवरेज निकालना था, एवरेज स्पीड। अब यहाँ पर हम सब एवरेज स्पीड देखते हैं। एवरेज क्या है, स्पीड। एवरेज स्पीड टोटल हम सबको डिस्टेंस कितना दिया था, 2D दिया था। और यहाँ पर एक चीज़ दिया था कितना, d/x प्लस d यहाँ पर y। तो अब हम सब इसको जो है क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसको हम सब कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर सॉल्व कर दें इसको। यहाँ पर मान लीजिए 2D लिखा है, यहाँ से नीचे वाले में से हम सब d कॉमन ले लेंगे। d जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 1, ठीक है, इतना आ गया। d से d कैंसिल हो गया, d से d कैंसिल हो गया तो यहाँ पर 2 आ गया और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस वाई अपान में, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एक्स वाई। और यही एक्स वाई कहाँ पर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, 2xy डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, इतना आ गया, यही एवरेज स्पीड है। तो हम सबको एवरेज स्पीड, अब नया एवरेज स्पीड किस तरीके से हम सब निकालेंगे, अगर क्या है डायरेक्ट निकाल लेंगे। किस तरीके से, एक्स जो पहली स्पीड दी है एंड दूसरी स्पीड दी है उसको 2 बार मल्टीप्लाई, मतलब 2 मल्टीप्लाई पहली स्पीड एक्स, दूसरी स्पीड वाई, एंड फिर इसके बाद क्या करेंगे, उसी स्पीड को हम सब ऐड कर देंगे। ठीक है, हम सबको डायरेक्ट एवरेज स्पीड मिल जाएगी। अब जैसे क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन यहाँ पर क्या था कि क्वेश्चन क्या था
यहाँ पर पहली स्पीड कितनी दी थी, 10 दी थी, एंड दूसरी स्पीड कितनी दी थी, 12 दिया था। ठीक है, यहाँ पर पहली स्पीड कितने दिया था, 10 दिया था, दूसरी स्पीड कितना दिया था, 12 दिया था। और यहाँ पर x एंड y, इसको दोनों को हम सबको ऐड करना था, 22 कर दिए। ठीक, यहाँ से हम सब कैंसिल कर दें, कितना आ गया, 11 आ गया, 120/11। यही देखिए सेम आंसर यहाँ पर भी आया, सेम आंसर यहाँ पर भी आया था, यहाँ पर भी सेम आंसर आया था। यहाँ पर इतना कैलकुलेट ढेर सारा करना पड़ता है। बट अभी मैं क्या है कि अगर आपको इसको मैं डायरेक्ट बता देता तो आपको मज़ा ही नहीं आता, पूछते कैसे क्या है। ठीक है, तभी मैंने पहले नहीं बताया। ठीक है, अब इसको जो है मैंने बता दिया किस तरीके से है। ठीक है, ये रही आज की क्लास। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, लाइक एंड थैंक यू। थैंक यू।